जी का पावन प्रसंग हमें भी सुनाइए, कैसे भक्त विदुर पर भगवान ने कृपा की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, जब धृतराष्ट्र राजा बने बैठे थे तब उनके शासन में पांडवों पर बड़े अत्याचार हुए, और जब पांडव स्वयं राज्याभिषिक्त हो गए तब एक दिन श्री विदुर जी महाराज पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास और कहने लगे, भैया, धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं विदुर जी महाराज, कहने लगे भैया आपकी सेवा हो रही है? बोले खूब सेवा हो रही है। पांडवों की प्रशंसा के पुल बांधने लगे, कहने लगे पांडव हमारी बड़ी सेवा करते हैं, पांचों भाई मिलकर हमारी खूब सेवा करते हैं। सुबह उठते सबसे पहले हमको प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, पहले भोजन हमको कराते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, रात्रि में चरण सेवा करते हैं। विदुर जी ने डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। आप उन्हीं पांडवों के लिए जब कुचक्र रचा जा रहा था तब आप मौन थे, आप कुछ बोल नहीं रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़ों पर पड़े पड़े आप कुत्तों की तरह पूंछ हिला रहे हैं। पशु ग्रह पालवत, पशुओं की भांति पूंछ हिला रहे हैं आप, शर्म नहीं आती है आपको? जब पांडवों के लिए लाक्षा भवन बनाया गया था तब आपको रोकना चाहिए था, नहीं रोक पाए। महाराज बहुत भला बुरा सुनाया। विदुर जी ने समझाना प्रारंभ किया, जहां तक हम समझ रहे हैं नीति यही कहती है कि अगर एक नगर के नष्ट करने से पूरा प्रांत सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा नगर सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो नष्ट कर देना चाहिए उस घर को। एक व्यक्ति के परित्याग करने से पूरा घर अगर सुखी रहता है कर देना चाहिए। हमें लगता है आपकी दोनों आंखें, चारों आंखें फूट गई, दो आंखें तो आपकी जन्म से नहीं है, और दो जो अंदर की होती हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो अंदर के दो नेत्र होते हैं वो भी फूट गए। ये दुर्योधन, आपको पांडवों के खिलाफ जो भी कुचक्र रचे जाते हैं दुर्योधन बताता रहता है, आप बैठे बैठे मौन सुना करते हैं। लज्जा नहीं आती आपके भतीजे उनके खिलाफ इतने इतने कुचक्र रचे जा रहे हैं? शर्म करनी चाहिए आपको। और हम तो यही कहते हैं, अगर दुर्योधन को आप मना नहीं कर पा रहे हैं तो निकाल दीजिए राज्य से, उसे बाहर कर दीजिए, सब सुखी हो जाएंगे महाराज। नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे, जितने भी हैं आपके राज्य में, आपका पूरा राज्य संकट में पहुंच जाएगा। हम तो यही कहते हैं कि दुर्योधन अगर आपके कहने में नहीं आ रहा है तो महाराज उसको निकाल दीजिए। पीछे खड़ा था पर्दे के पीछे, दुर्योधन ने सुना, ओ हो हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तुरंत सामने आ गया, ए दासी पुत्र विदुर, हमारी कृपा से तुम्हें महामंत्री पद मिला है और हमारे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। आज के बाद अगर पिताजी से हमारे बारे में कुछ कहा तो आपका भला नहीं होगा, निकल जाइए यहां से। जैसे ये कहा महाराज, अब धृतराष्ट्र तो मौन हो गए। अब विदुर जी देख रहे हैं कि इनका बेटा अपने चाचा जी को, मतलब हमको हड़का रहा है, ऐसे बोल रहा है, दुर्वचन बोल रहा है, और ये बैठे सुन रहे हैं। इसका मतलब ये भी यही चाहते हैं कि हम भी इनकी सलाह नहीं चाहते। जब दुर्योधन के विपरीत कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र तो कहने लगे, विदुर जी महाराज, बेटा दुर्योधन, हमारा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था कि तुम्हें कष्ट पहुंचे। जो नीति कहती है, जो शास्त्र कहता है, मैंने वो बात अपने बड़े भैया को बताई। अगर तुम्हें कष्ट पहुंचा है तो मैं आज ही धनुष और ये बाण द्वार पर रखे दे रहा हूं। अब मैं महामंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। और विदुर जी महाराज धनुष और बाण को द्वार पर रख दिया और स्वयं धनुर्द्वार निहाय चले गए वन की कुटिया में। विदुर और विदुरानी कुटिया में रहते हैं, और कौन सी कुटिया में? कदली वन की, जहां पर केले का खेत है, केले का वन है, वहां रहते हैं। 12 वर्ष हो गए विदुर जी महाराज को अन्न नहीं खाया, फलाहार करते हैं।
भजन करते हैं। महामंत्री पद रहा नहीं, राज्य से अब पृथक है, कोई टेंशन नहीं, केवल हरिस्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, श्री विदुर जी महाराज आए, विदुरानी से कहने लगे, देवी आपको बताएं आज अपनी हस्तिनापुर नगरी पूरी सजी है। क्यों, क्या बात है? हमारे द्वारिकाधीश आने वाले, अपनो कृष्ण कन्हैया आवे वारो है। हो ध्वजा, पताका, तोरण, द्वार, अट्टालिकाओं पर देवियां पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक थाल सज रही हैं। मार्गों पर महाराज रंग गुलेल बिछाया गया है, रंगोलियां बनाई गई हैं। पूरी नगरी दुल्हन के समान सजी है। अद्भुत वातावरण है पूरी नगरी। विदुरानी कहने लगी, आप अगर महामंत्री पद पर होते तो आपको भी भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलता, लेकिन आप तो जन सामान्य हैं। विदुर जी कहने लगे, देवी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम दर्शन करने चलेंगे। और महाराज विदुरानी को लेकर आज विदुर जी महाराज एक दीवार से किनारे खड़े हो गए। हजारों लाखों नर नारी खड़े हैं भगवान के स्वागत में, क्योंकि गोविंद की रथ यात्रा आने वाली है। दुर्योधन ने खूब नगरी को सजवाया है, बड़ी व्यवस्था की है, जगह जगह सुस्वागतम सुस्वागतम लिखा हुआ है। ऊपर से पुष्प वर्षण के लिए महिलाएं खड़ी हैं, पुष्प वर्षा करेंगी। आरती महाराज सुंदर सजाए, भगवान रथ में पधारे, जय जयकार होने लगी। द्वारिकाधीश की जय, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। विदुर जी और विदुरानी एक दीवार के किनारे खड़े हैं। विदुरानी कहने लगी, देखिए दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, इतनी भीड़ है, कैसे क्या होगा? विदुर जी कहने लगे, देवी चिंता क्यों करती हो? अरे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो परमात्मा है ना अपनो कन्हैया, वो तो देख लेगा। सहस्त्र सिर का पुरका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, वो परमात्मा एक शीश वाला नहीं है, सहस्त्र सिर का 1000 सिर वाला है, उसके हजारों नेत्र हैं। सहस्त्र सिर का पुरका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, वो देख लेगा। वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए सूरदास जी नित्य जाया करते थे, वो भी लालटेन सिर पर रखकर। किसी ने कहा, बाबा क्यों जाते हो आप, जब आपको दिखाई नहीं पड़ता क्यों जाते हो बिहारी जी के पास लालटेन रखकर? सूरदास जी कहने लगे, भैया मैं तो इसीलिए जाता हूँ, माना मुझे उनके दर्शन नहीं होते हैं, मैं दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन जिस दिन मैं नहीं जाऊंगा उस दिन यही ठाकुर सोचेगा कि आज मेरे बाबा नहीं आए, मेरे बाबा नहीं आए, इसलिए मैं लालटेन रख के जाता हूं कि अलग से पहचान जाए कि मेरा बाबा आज आया है। वो तो देख ले मुझे, कम से कम हम नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, वो गोविंद मुझे देख ले, वो देख ले मुझे, उसकी एक दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हमको दिखाई नहीं पड़ता, कोई गम नहीं देगी। और आज भगवान जितने नर नारी स्वागत में खड़े हैं उनकी तरफ नहीं देखा, भगवान की दृष्टि पहुंची तो सीधे विदुर काका के पास, और जैसे ही विदुर काका पर उनकी दृष्टि पड़ी, विदुर जी महाराज झूमने लगे। तो विदुरानी से कहने लगे, देख विदुरानी, अपनों कन्हैया मुझे देख रहे हो, वहाँ की दृष्टि पड़ गई मेरे ऊपर। विदुर जी महाराज नाचने लगे। विदुरानी से कहने लगे, देवी तुम चलो, हम कन्हैया को बुला कर लाएंगे, तुम घर में चलो, पाटा बिछाओ, रंगोली बनाओ, कदली के खंभे लगाओ, खाने पीने की व्यवस्था करो, तुम जाओ, हम जरा देख के आते हैं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है, दुर्योधन ने आज क्या संकल्प किया है, देखते हैं जाके। आज राज्यसभा के मध्य में दिव्य सिंहासन मणियों से सुसज्जित है, द्वारिकाधीश जाकर विराजमान हो गए आसन पर, और दुर्योधन ने स्वागत किया। आइए द्वारिकाधीश, आपके आने से हम गदगद हुए, सारे हस्तिनापुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका विराजे। आसन दिया। गोविंद, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस कारण आए हैं, आप अपने का कारण, आने का कारण बताएं। भगवान कहने लगे, मित्र दुर्योधन, मैंने तुमको वैसे कभी दुर्योधन नहीं कहा है, हमने तुमको हमेशा सुयोधन कहा है। एक बात बताओ, ये पांडव आपके कौन लगते हैं? बोले हमारे चाचा जी के बेटे। ये आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं है? तुम्हारे भाई ही हैं, आधे राज्य के अधिकारी बनते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आधा तुम राज्य ना दो, 5 गांव दे दो,
हम पांडवों से कह देंगे कि 5 गांवों में वो अपना गुजारा बसारा कर लेंगे, केवल 5 गांव दे दो तुम। जैसे ही 5 गांव देने की बात कही, दुर्योधन तमक करके खड़ा हो गया। सूचक्रे नहीं दास्यामी बिना युद्धेन केसो, सुई की नोक के बराबर मैं भूमि दान नहीं करूंगा इनको जब तक युद्ध नहीं हो जाएगा। भगवान कहने लगे, दुर्योधन बड़े युद्ध की बात कर रहे हो, युद्ध कभी देखा है तुमने? अपनी दादी अम्मा से कभी कहानी में भले सुना हो युद्ध? तुम्हें पता है युद्ध कोई साधारण चीज है? पता नहीं कितने हैं, कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी लाशें बिछी होती हैं। युद्ध कोई साधारण चीज है? और तुम्हें इतना शऊर नहीं है कि एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का धीरे से हाथ दबा दिया। ये केशव हैं, द्वारिकाधीश हैं, इनके सामने थोड़ा नरम बोलो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। धीरे से जब हाथ दबाया तो दुर्योधन बनावटी हंसी हंस के करने, वो ऐसा है ना केशव, हमारा स्वभाव आप जानते ना, बचपन से थोड़ा सा हमारा स्वभाव तिरछा है, नटखट टाइप के हैं हम, तो जरा सी बात में हमारा बीपी हाई हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा निकल गया। वैसे हमारे अंदर कोई दुर्भाव नहीं है, आपने जो बात कही वो उचित है, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे। हमारी माता गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे रहती, लेकिन उन्होंने 56 प्रकार के नैवेद्य आपके लिए तैयार किए, आप प्रसाद पा लीजिए चल के। बात बदल दिया। भगवान कहने लगे, भोजन तो दुर्योधन 2 ही स्थितियों में हो सकता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर अटूट श्रद्धा हो, और या तो अतिथि के अंदर बड़ी जोर की भूख लगी हो। तो दोनों बातें हैं, न हमारे भूख लगी है और न तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा, इसलिए भोजन तो हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि विदुर काका के यहाँ हमने कह दिया है कि वहां भोजन, उनका निमंत्रण आया था। विदुर जी महाराज पीछे बैठे थे, जहां सब लोग बैठे थे, रंगशाला में बैठे थे। विदुर जी इधर उधर ताकने लगे, भाई हमने कब कहा है, हमने कब न्योता दिया है? भगवान ने कहा शांत बैठे रहो, हम बात बनाने चुप बैठे रहो आप। अब विदुर जी महाराज घबराए, बताओ पहले बताया भी नहीं और अचानक सबके बीच में कह रहे हैं कि हमने न्योता दिया है। दुर्योधन कहने लगा, हम देख रहे हैं गोविंद, तुम सीधे चले आ रहे हो हमारे द्वार पर, बीच में तो कोई मिला भी नहीं आपको। भगवान कहने लगे, जब हम द्वारिका में थे तभी एक पत्र पहुंच गया था विदुर काका का कि जब आप हस्तिनापुर में पधारिएगा तो हमारे घर के मेहमान बनेगा, इसलिए हम उन्हीं के यहाँ भोजन पाएंगे। दुर्योधन कहने लगा, उनको स्वयं खाने का कुछ इंतजाम नहीं, आपके लिए क्या करेंगे? भगवान कहने लगे, जिसने न्योता दिया है वो जाने। अब न्योता उन्होंने दिया है, खाने पीने की व्यवस्था वो करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हमें तो जानना है। विदुर जी महाराज भागे, गोप ग्वालों की बाजार में भागे, सोचा दूध ले लूं, खोए के लड्डू ले लूं, मेवे के लड्डू ले लूं, थोड़ी रबड़ी ले लूं, थोड़ा राजभोग ले लूं, थोड़ी मखाने की खीर महाराज लेने भागे। इधर भगवान नंगे पैर दौड़े, विदुर जी की कुटिया में पहुंचे और महाराज दरवाजा लगा हुआ था, कुंडी खटखटाई, काकी ओ काकी। विदुरानी रास्ता देख रही थी, जैसे ही गोविंद की आवाज सुनी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। स्नान कर रही थी विदुरानी, दरवाजा खोल दिए। भगवान ने देखा तो अपना अंग वस्त्र काकी जी के ऊपर डाल दिया। विदुरानी आज पागल हो रही हैं, आइए गोविंद, आइए मेरे केशव, आइए द्वारिकाधीश, आइए लाला, अंदर आ जाओ अंदर। हाथ पकड़ के पूरे आंगन में भ्रमण कराया, पाटा हाथ में पकड़े हैं, इधर डालती थी, नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है, दूसरी जगह डाला, नहीं यहाँ पे आप उठ जाओ, तीसरी जगह, पूरे आंगन में महाराज भ्रमण कराया, एक जगह पाटा डाला वो भी उल्टा डाल दिया, यहाँ बैठो आप, होश ही नहीं है, अश्रुपात हो रहे हैं, आओ गोविंद बैठो, विराजो विराजो। भगवान प्रेम से बैठ गए और कहने लगे, काकी जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाए को मिलेगा का? वो आप भूखे हैं, अभी व्यवस्था करे हो, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी चाचा गए, काका गए तुम्हारे, बाजार गए, कुछ लाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें बड़ी जोर से भूख लगी होगी ना, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, आप बैठो। भगवान बैठे रहे, दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई, कदली के वन में गई और चुन चुन करके पीले पीले पके हुए केले ले आई महाराज, पात्र में भर कर ले आई, पत्तल परोस दिया, अब अभी देती हूँ आपको। छील छील करके महाराज जो गिरी है, जो गूदा है, वो फेंकती जा रही हैं, क्योंकि आंसू रुक नहीं रहे हैं। लो गोविंद पाओ, छिलका पवा रही है, पाओ पाओ, लो और खाओ, इतने में क्या होगा, और
10-15 महाराज 15-20 करके 35-40 छिलके खिला दिए भगवान को। बीच बीच में पूछ रही हैं मीठे हैं ना, कैसे लग रहे हैं? भगवान कह रहे बड़े मीठे हैं काकी, बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं मीठे होंगे? क्योंकि इन केलों को मैं अपने हाथ से सींचती हूँ ना, अपने हाथों से सींचती हूँ। पाओ और पाओ। इधर भगवान पाते जा रहे हैं, उधर काका आ गए। अरे विदुरानी, बड़ी जोर से आवाज दी, दौड़ी दौड़ी काहे को हल्ला मचा रहे हैं? विदुर जी कहने लगे देवी आपको बताएं, आज भरी सभा के मध्य में मेरे लाला ने मेरी नाक ऊंची कर दी। क्या ऊंची की? अरे दुर्योधन की महाराज जितने व्यंजन बने थे सबको मना कर दिया ना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो काका के यहाँ भोजन करना है। सबके मध्य में मेरी नाक ऊंची कर दी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दी मेरे लाला ने। और जानते हो क्या कहा? उसने मुझे इशारा किया है कि तुम व्यवस्था करो, चल के हम आ रहे हैं। देवी तुम चलो जल्दी अंदर व्यवस्था करो, चल के वो आने वाला है तुरंत। जाओ कदली के खंभे सजाओ, पाटा बिछाओ, चौक पूरो, और मैं सामान लेकर आया हूँ उसके लिए, वो आ ही रहा होगा। काकी कहने लगी वो आ ही रहा होगा कि अंदर बैठे हैं वो? ओहो, वो आ गए क्या? वो आ गए। काका जी अंदर प्रवेश किए तो क्या देखा कि आज केले की गिरी अलग पड़ी हुई है और भगवान हाथ में छिलका लेकर बड़े भाव से पा रहे हैं। नेत्रों में आंसू आ गए, प्रभु क्या कर रहे हैं? विदुरानी को समझाने लगी देवी तुम पागल हो गई क्या? तू पहली बार द्वारिकाधीश हमारे घर के मेहमान बने हैं, तू उनको छिलका खिला रही, तू बावरी हो गई। हाथ जोड़ लिए प्रभु, अज्ञानी है, भाव के कारण समझ नहीं पाए, ये तो पूरी पागल है, समझ ही नहीं पाई। आप हमारे जीवन में पहली बार हमारे मेहमान बनकर आए और हमने आपको केले के छिलके पवा दिए। अज्ञानी है, अपराध हो गया लाला मुझसे, क्या करें? क्षमा कर देना लाला। लो तुम छोड़ो, छिलके छोड़ो, ये तुम्हारे लिए दूध लाए, ये रबड़ी लाए तुम्हारे लिए, इन्हें खाओ। लड्डू पकड़ा, भगवान के मुख में पवा दिया। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। काका जी आपका भाव तो हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जो स्वाद हमको उन केले के छिलकों में आ रहा था काका, वो इन लड्डुओं में नहीं आ रहा है। वो स्वाद ही नहीं आ रहा, वो मिठास नहीं आ रही। आज विदुर जी के आंगन में भगवान ने विदुरानी की भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई। मानो भगवान कहना चाहते हैं मैं पदार्थों का भूखा नहीं। भगवान स्वयं कहने लगे, जब देखा कि छिलके खा रहे हैं तो भगवान कहने लगे ओहो हम इतनी देर से छिलके खा रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। मानो भगवान तो केवल प्रेम के भूखे, वो तो विदुरानी काकी का प्रेम देख रहे थे, उनके छिलकों को, उनके प्रसादी को नहीं देख रहे थे। मानो भगवान कहना चाहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। विदुर जी का पावन चरित्र सुनाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।